कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने चंगुल में फंसाकर हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी एक घटना अभी सामने आई जो मिर्ज़ापुर ज़िला उत्तर प्रदेश के हैं। मिर्ज़ापुर के पास ही एक गुप्ता परिवार का लड़का है जो कि बीएससी है और उसको इस्लाम के लोगों ने अपने चंगुल में फंसाकर मुसलमान बनाने का प्रयास किया। उसने मेरे से बोला कि पंडित जी मैं आपसे डिबेट करना चाहूँगा। किस पर? इस्लाम पर, इस्लाम के कुरान पर, जो कुरान की जो अलामत क़यामत की आई है उसी पर। और फिर संदीपन रॉय उससे संपर्क किया। संदीपन रॉय आगे क्या बोला है वो आप लोगों के बीच मौजूद है। सुनिए इसको क्या बोला जा रहा है। हेलो हेलो। हाँ पंडित जी, हम आपसे इस्लाम पर डिबेट करना चाहते हैं। डिबेट मोबाइल में नहीं हो पाएगा बाबू। जी मतलब मैं इस्लाम से बहुत इंप्रेस हूँ ना, तो मैं एक हिंदू हूँ। मेरा एक दोस्त मुस्लिम है। मैं उसकी बातों से बहुत इस्लाम से प्रभावित हूँ। थोड़ा बहुत जानकारी के लिए आप मोबाइल से बात कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या खूबी देखा आपने जो उससे इंटरेस्ट हुए? इसमें जो जो कयामत की बातें हो रही है वो सच हो रही हैं, और भी बातें क्या हैं। क्या 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 पुरानी सच नहीं है तो क़यामत कहाँ से सच हो जाएगा? इनसे पूछो कि जीव जंतु कीट पतंग लता वृक्ष पहाड़ पर्वत ये सब इबादत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर। तो कुरान कह रहा है, अबे कुरान कह रहा है कर सकते हैं। बताइए सूरह बताइए। सूरह हज खोल। हाँ सुनिए सर, हम आपके सामने सूरज पढ़ के बता रहे हैं। अभी कुरान शरीफ मेरे हाथ में है। सूरज जुमा खोल, सूरज जुमा खोल। सूरज जुमा, हाँ रुकिए खोल रहे हैं। सूरज जुमा, हाँ सूरज जुमा, और बोलिए। सूरज जुमा खोलो ना, खोल के बोलिए, पढ़ो। हम आप बोलिए, आयत नंबर बताइए ना। 1 2 3 4 5 तक पढ़ो। ठीक है, हम पढ़ के बता रहे हैं आपको। हाँ, जो बिल्कुल। चीजें आसमानों में है और जो चीजें जमीन में है, हाँ। सब खुदा की तस्बीह करती है। हाँ चुप हो जा। वही तो पहले पहले खोल। आसमान में और जमीन में जो चीजें हैं सब खुदा की तस्बीह कर सकती है। करती है। तस्बीह क्या होता है? अल्लाह का नाम लेना। हम भी तस्बीह करते हैं अल्लाह की। लीजिए, बात समझ नहीं रहे। मैं संपूर्ण इस्लाम जगत को चुनौती दे रहा हूँ। तो बात कीजिए ना, तो बात कीजिए ना। जो जीव जंतु है वो पहाड़ पर्वत कीट पतंग लता आपके हिसाब से क्या मतलब क्या है? जो चीजें आसमानों में है और जो चीजें जमीन में है, सब खुदा की तस्बीह करती हैं। इसका मतलब क्या है? सब खुदा की तस्बीह करती है, इसका मतलब बताइए आप। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मालूम नहीं है तस्बीह कौन कर सकता है? कि इंसान को छोड़ करके कोई तस्बीह करने के लायक ही नहीं है। सब अल्लाह की मखलूक है, सब तस्बीह करती है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह को जड़ और चेतन के बारे में ज्ञान ही नहीं है। जो जड़ से अल्लाह ऐसा मत बोलिए। क्या? ठीक है, जो डिबेट करना जो बात है वो बात करिए ना। वही तो बात तू बोल रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, जो बात है वो बात बोलिए ना। आप बात नहीं बोल रहे हैं। आप कहाँ लिखा है कि, आप बताइए कहाँ पेड़ पौधा की लिखा है कि आगे चलो दूसरी आयत पढ़ो। दूसरी आयत पढ़ रहे हैं। वही तो जिसने जाहिलों में उन्हीं में का एक रसूल मोहम्मद भेजा, जो उनके सामने उनकी आयतें पढ़ते हैं, उनको पाठ करते हैं। वही रुक। वही है जो जाहिलों में यानी जाहिल जो अरब के जो मूर्ति पूजा करते थे और जो जिंदे लड़के को गाड़ देते थे, उनमें पैगंबर एक रसूल मोहम्मद बिजारी ने हमारे एक मिनट रुक ना बाबा। काहे छटपटा रहा है? हाथी घोड़ा तो डूब गए, तू भेड़ जल का था लगा रहा है। यहाँ बड़े बड़े आलिम सब घुटने टिके पड़े हैं। तू क्या देखा है मेरे वीडियो? ये खाली आपकी बात से थोड़ी ना होगा। मैं बोल रहा हूँ जाहिलों में एक मोहम्मद भेजा, तो मोहम्मद जाहिल था या पढ़ा लिखा था? देखिए सुनिए, अल्फाज संभाल के बोलिए पहली बात। बिल्कुल एकदम संभाल के बोल रहे हैं। अरब देश में जो मूर्ति पूजा करते थे, मैं बोल रहा हूँ जाहिल था या किताब कुरान खुद कह रहा है। वहाँ क्या शब्द आया उसको पढ़ के सुना जरा। आप शांत रहिए, मोहब्बत से बात कीजिए। देखिए तो हम समझा रहे हैं, और किसी की भी बुराई मत कीजिए। हमने हमें क्या समझाएगा? दुनिया समझने लगी है मुझसे, तू हमें समझाएगा? इतना घमंड मत रखिए, पहले बात सुनिए। मैं बोल के
देखिए अरब में जो लोग मूर्ति पूजा करते थे, वहां पे उनको उनको जाहिल कहा जा रहा है कि वही तो है जिसने जाहिलों में, यानी कि अरब के जो मूर्ति पूजा करते थे जाहिलों में, उन्हीं में का एक रसूल भेजा। उन्हीं के माने क्या है? अरे उन्हीं का माने कि उन्हीं में से भेजा। अरे मत क्या तो जाहिल उन्हीं में से भेजा, तो जाहिल में से ही भेजा, तो जाहिल भी तो मतलब कि उनकी बिरादरिया में से पढ़ा लिखा भेजा कि जाहिल भेजा? कि मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, हिंदी जबान बोलता हूँ, तो मेरे में से ही कोई पैदा हुआ तो वो हिंदी है मेरे जबान का। तो वही वो भाई मेरा वही तो लिखा है कि उन जाहिलों में से एक पैगंबर रसूल भेजा। अरबी देखिए तीसरी पर और उनमें से उन लोगों की तरफ भेजा जो अभी तक उनसे मलहिक नहीं हुए, और वह तो गालिब हिकमत वाला है। ये अल्लाह की तारीफ हो रही है इसमें। हाँ ठीक है, चल आगे। चौथी, खुदा का फजल है, जिसको चाहता है अता फरमाता है, और खुदा तो बड़े फजल व करम का मालिक है। ठीक, 5वीं आयत पढ़ूं। जिन लोगों के सरों पर तौरेत लदवाई गई, तौरेत एक किताब का नाम है, ध्यान सुनिए, तो तौरेत लदवाई गई है, उन्होंने उसके बाद पता है तुझे? क्या तू किससे बात कर रहा है, तुझे मालूम है? किससे बात कर रहे हैं हम? आप ठीक है, आप अच्छे से बात कीजिए ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ किससे बात कर रहा है, तुझे पता है या ना? पंडित जी एक मिनट, आपसे सामने से डिबेट कैसे संभव है, संपर्क बताइए। आपसे मतलब सामने से डिबेट कैसे हो? मतलब सामने डिबेट करने के लिए कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों को पूरा करना पड़ेगा तभी डिबेट हो पाएगी। पहली शर्त ये होगा कि आप किसी को भी गाली नहीं देंगे। मतलब नहीं, वो तो होगा, गाली नहीं, तमीज से बात करेंगे, तमीज से बात। पहले स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके, मैं हार गया तो मैं सब स्वीकार करूंगा, तुम लोग हार गए तो वैसी गर्मी बनना है। लेकिन आप नबी के बारे में या मतलब मोहम्मद साहब जो भी है वो तो कुरान खुद कह रहा है, वक़ाल उम्मीयून ला यअलमूनल किताब, वो कुरान खुद कह रहा है। उम्मी के माने होता है अपढ़। सुनिए, उम्मी के माने होता है जानने वाला। मैं बोल रहा हूँ की बात कर रहे हैं। क्या उम्मी के माने क्या है? उम्मी के माने बाखबर होता है, बाखबर, जो पता, जिसको पता हो सब कुछ। अरे दुनिया भर के आलिम घुटना टिके पड़े हैं, तू क्या जानता है? तुझे कलमा याद है? कलमा याद है तुझे? कौन बोल रहा है बे, कहाँ से बोल रहा है? चलिए बात कर रहे हैं। जब पेड़ पौधे इबादत करते हैं ये बताया जा रहा है, पेड़ पौधे इबादत कर सकते हैं। मैं सारा रिकॉर्डिंग किया हूँ, मैं अभी लगा रहा हूँ यूट्यूब में। ठीक है, लगा दीजिए। हाँ लगा दीजिए यूट्यूब में। ये हिंदू, तू कैसे, तू मुतासिर, किससे मुतासिर हुआ बे? तू हमारा वीडियो नहीं देख रहा है? पंडित जी मतलब हम मतलब इनका नाम देखिए इनको कुछ पता नहीं है। मतलब हम इस्लाम से इंस्पायर थे, तो मतलब इनसे बात किए तो ये बोले कि तुम्हारे जो धर्मगुरु हैं उनको लाइए। मैं बोल रहा हूँ, तुम हमारा वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो? दुनिया भर के आलिम कितने आलिमों के साथ डिबेट हुआ है मेरा। 16 डिबेट अब तक हो चुका है, सारे गुटनटी के पड़े हैं। कहने का मतलब है ना, मतलब ये सुन्नी विचारधारा से है ना, मतलब इनके साथ सुन्नी के हिसाब से, सुन्नी हो चाहे शिया हो, सुन्नी शिया वाली बात नहीं है वहाँ। कौन गलत, देखिए कौन सही है कौन गलत है, इसको लाइन में हटाइए, डिबेट कीजिए आराम से, शांति से। हाँ बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है, वो क्या नाम है उसका? हामिद। हैं? हामिद कहाँ से बोल रहा है? कछवा बाजार से। कछवा जी। कहाँ? जी मिर्जापुर जिले के बजरटिया गांव से। अच्छा, मिर्जापुर जिला, ठीक है, उत्तर प्रदेश। मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ मेरा सारा वीडियो देखो, जो जाकिर नाइक का पर्दाफाश देखो, अब्दुल्ला तारिक से डिबेट देखो, तारिक मुर्तजा से डिबेट देखो, ये जो कुरान अनुवाद बोल रहा है ना, जो मौलाना फारूक खान जिसने हिंदी का अनुवाद किया है, उससे डिबेट देखो। आप वहाबी हैं, वो सब बोल रहा है, वो सब वहाबी हैं। वो वहाबी हैं। नमस्ते हमारे गुप्ता जी, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ये बरेलवी जो दोस्त है, इनको एक बार मुझसे भिड़ा दीजिए। इनको उस दिन भी मैंने बोला था कि मुझको कॉल करवा करके उनके पास अगर दलील है, वो अगर सच्चे व्यक्ति है तो आए, सामने आए, पीछे से गुगु ना करे। उस दिन तो फोन काट करके भागे थे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सामने आएंगे तो धराशायी हो जाएंगे। और मेरा शर्त यही है कि अगर मैं जीता तो
मैं उनको वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा, और मैं हारा तो उनको इस्लाम, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। ये सीधा सा शर्त है। और फिर मुझे झूठा झूठा प्रमाण, झूठा दलील दे करके, ब्रैकेट में डाला हुआ दलील, वो भी, यानी जो तर्जुमा करने वाला है उसको भी ब्रैकेट का सहारा लेना पड़ रहा है अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए। अरे शर्म करो यार, शर्म करो। आपको नहीं कह रहा हूं, जो मुसलमान है उसको मैं कह रहा हूं, शर्म करो कि तुम्हारे कुरान में वो हवाला मौजूद नहीं है जिस हवाले को मैंने तुमसे पूछा था, और उस हवाले को सिद्ध करने के लिए तुम्हें ब्रैकेट का सहारा लेना पड़ता है। शर्म करो। और मैंने तो कयामत तक का टाइम दे रखा है। आओ मैदान में आओ, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करो। कुरान मोहम्मद साहब पर नाजिल हुई, ये बिना ब्रैकेट वाले हवाले दो, जहां अल्लाह ने खुद रसूलुल्लाह शब्द कहा हो, रसूलुल्लाह मोहम्मद शब्द कहा हो कि हमने ये कुरान मोहम्मद साहब पर नाजिल की, तुमको ब्रैकेट का हवाला लेना पड़ रहा है। अरे शर्म करो, सामने आओ। तुम्हें पता है कि ये तो अरबी का जानकार है, इसको मैं नहीं फंसा पाऊंगा। आइए अब जो कयामत की निशानियों पर बात करता हूं कि कयामत की निशानी हमें क्यों मनवा रहे हो। अपने मौलवियों को पहले मनवा लो, अपने मौलवियों को पहले मनवा लो कि कयामत की निशानियां पूरी हो चुकी है। ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा यूट्यूबर है, दूसरा सबसे बड़ा मजहबी स्कॉलर है, दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक स्कॉलर है। इनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। ये तारिक मसूद साहब के बाद सबसे बड़े यूट्यूबर है पाकिस्तान के। इनके 1 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर्स है, अभी तो शायद 2 मिलियन हो गए हैं। खैर, कहने का मकसद और उद्देश्य मेरा यह है कि इन्होंने भी तुम्हारे मौलवियों के झूठ को पकड़ रखा है। इन्होंने भी तुम्हारे मौलवियों के झूठ का भांडाफोड़ किया है। इन्होंने भी जो तुमने कहा है ना कि कयामत आ रही है, इन्होंने भी कयामत की निशानियों को झुटला रखा है। मुसलमान है, मैं इनको पहले मनवाऊं ना, हिंदुओं को क्यों मनवा रहे हो भाई। हैसियत है, अगर हिम्मत है तो इनको पहले मनवा लो। ये जो पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े यूट्यूबर है, इन्होंने आपके इन झूठों का पर्दाफाश किया है, झूठों को मानने से इनकार किया है। ये तो कह रहे हैं कि 900 साल पहले वाले लोग भी यही बात करते थे। 900 साल पहले वाले लोग भी कयामत का दावा करते थे कि ये उम्मत तो 1000 साल तक ही, उसके बाद 1000 साल बाद कयामत आ जाएगा। इन्हीं के बरेलवी मुफ्तियों, इन्हीं के बरेलवी मौलवियों ने ये कहा है कि 1000 साल तक उम्मत यानी 1000 साल तक ही जो के बाद ही कयामत आ जाएगी। लेकिन अभी तो 1400 साल हो गया है, ये 400 साल फिर बढ़ा कैसे। अल्लाह को पता नहीं था या अल्लाह भूल गए कयामत लाना। आप ही के मौलवी ये कहते थे कि 1000 साल में कयामत आ जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी बात बताई, गज़वाए हिंद। गज़वाए हिंद की हदीस क्या है, मैं आपको वो हवाला भी भेजता हूं और मैं पढ़कर भी सुनाता हूं। इनको पढ़ना आता है कि नहीं पूछिए जरा। वहां गज़वाए हिंद में कहा गया है कि ईसाबतन मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार, ईसाबतुन तग़ज़ुल हिंद व ईसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम अलैहि वस्सलाम। कि कयामत की एक और निशानी मैं आपको बता देता हूं कि हिंद पर हमला होगा। हिंद पर हमला होगा तो हिंद पर तो मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था आज से करीबन 400-500 साल पहले। हिंद पर तो यानी हिंदुस्तान पर तो हमला किया था। तो 400-500 साल तक कयामत नहीं आई, यानी तुम्हारा ये पूरा झूठ है, कोरा झूठ है इसका मतलब। इसलिए मैं कह रहा हूं सामने आओ, मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा। मैंने किसी को आज तक खाता खोलने नहीं दिया है।